हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉस एकेडमी। मेरा नाम रणवीर है और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th का। नेक्स्ट लेक्चर इसका है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये तो पता ही है ग्राफ कैसे बनता है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है बेटा, पैराबोला टाइप का बनता है। ऐसे ऊपर को बनेगा, नीचे को बनेगा, है ना, इधर बनेगा। ये ज़्यादातर हम लोगों का जो ग्राफ यूज करेंगे ऊपर नीचे, ये दो तरीके के बनेंगे। वो मैं अलग चीज बता रहा हूँ पैराबोला के। अच्छा, अब इसी को देखो क्या दे रखा है। if the graph intersect the x axis at 2 points, अगर ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जो जीरो होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे। अगर दो जगह कट कर रहा है तो दो नंबर ऑफ जीरो होंगे। इस ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक तो ये कर रहा है, एक बेटा ये कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरो पहले वाले क्वेश्चन के 2 हो गए। तो यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 2 पहले के। दूसरे ग्राफ को देखो, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो यहां कट कर रहा है, एक यहां। वाई एक्सिस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक्स एक्सिस से मतलब है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? इसके भी नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो इसका सेकंड डिवीजन क्या कहता है। तो ग्राफ देख के बता लोगे ना। ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है तो एक जीरो, दो जगह कट कर रहा है तो दो जीरो, नहीं कट कर रहा है तो नो जीरो। ठीक है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है, केवल और केवल किसको देखना है? एक्स एक्सिस को देखना है। अब इसी का सेकंड केस देखते हैं। अगर बेटा ग्राफ इंटरसेक्ट या टच कर रहा है, इंटरसेक्ट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को एक जगह पे, ओनली 1 पॉइंट पे, तो क्या हो सकता है? तो एक ही जीरो होगा। देखो इसका, ये ग्राफ आया आया आया, ये ग्राफ देखो कैसे आया, इधर से दौड़ते दौड़ते आया आया, एक्स एक्सिस को टच किया, भाग गया। तो इसने एक ही जगह तो टच किया है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1 हुए। नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ये इस पॉइंट पे किया है। सेकंड ग्राफ का भी देखो तो ये इसके भी नंबर ऑफ जीरो बेटा एक ही हुए हैं, एक ही जगह टच किया है। तो यहां भी लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि इसके एक ऐसी वैल्यू है इस ग्राफ की कि जो वैल्यू पुट करने पे इस ग्राफ का आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस ग्राफ का जो y इक्वल टू ग्राफ है उसको वो जीरो बन जाएगा। थर्ड केस देखो, ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। या तो कंप्लीटली ऊपर हो एक्स एक्सिस के या नीचे हो। तो ये बेटा टच तो किया नहीं, जब टच नहीं किया तो जीरो कितने होंगे? जीरो होंगे, होंगे ही नहीं, अंडा होगा इसमें तो आंसर। तो ये टच ही नहीं किया एक्स एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए इसके? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू इसके जीरो हो गए, ये जीरो अंडा वाला। ठीक है, इस सेकंड केस में भी नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? ये भी जीरो हो गए, क्योंकि ये एक्स एक्स को टच ही नहीं कर रहा है। जब टच नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं देगा, उसको कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसपे ये ग्राफ इक्वल टू जीरो बन जाए। इतना समझ में आ गया? तो याद क्या रखना मोटा मोटा, कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरो होते हैं। अब ये एक सवाल देखो, बड़ा अच्छा सा सवाल है। इसमें दे रखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन है फॉर ईच फॉर सम पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले का आंसर बताओ बच्चा लोग, पहले का आंसर बताओ, बताओ क्या होगा? पहले का आंसर जीरो होगा। पहले का आंसर क्या होगा? जीरो होगा। दूसरे का आंसर क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को बेटा टच ही नहीं कर रहा है। अब ये मन सोचना सर ये जाते 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 कहीं तो टच करेगा। अरे भाई कहीं करेगा, मेरे को क्या लेना देना कहाँ कर रहा कहाँ नहीं कर रहा, अभी तो नहीं कर रहा है ना। करेगा 3 साल बाद, तब तक तुम्हारे 10th के एग्जाम भी हो चुके होंगे। अभी तो नहीं कर रहा है ना, तो अभी अभी हम देखेंगे क्या अभी कर रहा है, प्रेजेंट में नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? जीरो हो गए। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में ये देखो कैसे सांप चिड़ी चल रहा है। ये एक्चुअली कॉस का ग्राफ है। ठीक है, कॉस थीटा का पढ़ोगे 11th क्लास में, पढ़ाएंगे तुम्हें 11 12th में। ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक तो ये किया, एक ये किया, एक ये किया, एक ये किया, और एक यहाँ भी किया है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए बेटा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 5 हो गए। थर्ड ग्राफ की बात करते हैं। एक यहाँ पे किया कट, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, चार जगह कट किया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके 4 हो गए, 4 हो गए।
सेकंड के देखो 1 2 3, ये कितनी जगह कट किया? 3 जगह, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 हो गए। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है, या तो ऊपर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे नहीं बनता है, ऐसे 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 जो ग्राफ बनेगा, या सबसे बेस्ट तरीका निकालें। अभी जो हम लोगों ने पढ़े थे, अगर ये वाला मैं बात करूं फर्स्ट वाले केस की, तो फर्स्ट वाला तो साफ साफ दिख रहा है पैराबोला टाइप का बन रहा है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है। सेकंड वाला भी बेटा पैराबोला बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक है। थर्ड वाला भी पैराबोला है, इसके तो दो दो जीरो भी बन रहे हैं, पहले के कोई जीरो नहीं है, इसके तो एक जीरो भी है। अगर मैं फोर्थ केस की बात करूं तो इसके नंबर ऑफ जीरो निकालोगे तो 1 2 3 3 नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं। और पहली बात, ये ग्राफ बेटा पैराबोला है ही नहीं, ये तो ऐसे क्यूबिक ग्राफ है। ठीक है, तो ये कैसा है? पैराबोला टाइप का नहीं दिख रहा है, ये ऐसे। तो ये आंसर हो गया इसका, दिस इज नॉट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? सबके सब क्वाड्रेटिक होंगे, एक ये भाई साहब क्वाड्रेटिक नहीं होंगे, फोर्थ पार्ट क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, ये बेटा हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू।